तो चलिए आज बात करते हैं अल्फोंस डॉडेट की एक बहुत ही पावरफुल कहानी द लास्ट लेसन की। ये कहानी एग्जाम के लिए तो जरूरी है ही, पर उससे कहीं ज्यादा ये हमें भाषा, हमारी पहचान और आजादी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो शुरू करते हैं इसका एक क्विक रिव्यू। अच्छा, किसी भी कहानी को समझने के लिए ना उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये कहानी 1870-71 में हुए फ्रैंको प्रशियन युद्ध के समय की है। इस जंग में फ्रांस हार गया था और उसके दो बहुत अहम इलाके एल्सिस और लोरेन प्रशिया के कब्जे में चले गए थे। और कहानी का पूरा ड्रामा इसी बदलाव के बीच एक छोटे से क्लासरूम में होता है। इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले युद्ध का माहौल समझेंगे, फिर स्कूल का वो अजीब दिन, उसके बाद वो चौंकाने वाली अनाउंसमेंट, फिर भाषा का क्या मतलब है, और आखिर में विरोध का वो आखिरी तरीका। कहानी शुरू होती है एक छोटे लड़के से जिसका नाम है फ्रांस, और उसकी उस दिन की सुबह डर और टाल-मटोल से भरी हुई है। अब ये जो फ्रांस है ना, वो बिल्कुल हम आप जैसा ही एक स्टूडेंट है। उसे स्कूल जाने से ज्यादा बाहर घूमना फिरना पसंद है। और उस दिन तो उसकी हालत और भी खराब थी, क्योंकि उसके टीचर एमएमएल पार्टिसिपल्स पर टेस्ट लेने वाले थे और फ्रांस ने जाहिर है कोई तैयारी नहीं की थी। उसकी ये आदत आगे चलकर उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखाने वाली है। अब जब फ्रांस स्कूल के लिए भाग रहा है तो रास्ते में उसकी नज़र टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर पड़ती है। वहां हमेशा की तरह भीड़ है। देखिए, पिछले 2 साल से जंग में हार की खबर हो या सेना में भर्ती का ऑर्डर, सारी बुरी खबरें इसी बोर्ड से आती थीं। तो ये बोर्ड एक तरह से डर और गुलामी का सिंबल बन चुका था। मगर जैसे ही फ्रांस स्कूल के गेट पर पहुंचता है, उसे महसूस होता है कि यार आज कुछ तो गड़बड़ है। वहां एक ऐसी खामोशी थी जो उसे परेशान कर रही थी। सोचिए, रोज स्कूल में कितना शोर होता है, डेस्क की आवाजें, बच्चों का एक साथ पाठ दोहराना, सड़क तक आवाज आती थी। पर उस दिन पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसा सन्नाटा जैसे संडे की सुबह हो। ये वो शांति थी जो किसी बड़े तूफान के आने का इशारा कर रही थी। और जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो ये कि क्लास की जो पिछली बेंचेस हमेशा खाली रहती थीं, वहां गांव के बड़े बूढ़े लोग बैठे थे। पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर, सब वहीं थे। उनका वहां होना ही अपने आप में एक सिग्नल था कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वो सिर्फ तमाशा देखने नहीं आए थे, वो एक पूरे दौर को अलविदा कहने आए थे। फिर फ्रांस की नजर अपने टीचर एम हमेल पर पड़ती है, और वो अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। अरे वही जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डे पर पहनते थे। फ्रांस को ये तो समझ आ गया था कि मामला गंभीर है, पर क्यों, ये अभी भी एक पहेली थी। और फिर वो पल आता है जो पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। एम हेमल एक ऐसा अनाउंसमेंट करते हैं जो सबके पैरों तले जमीन खिसका देता है। एम हैमल के शब्द फ्रांस के लिए एक थंडरक्लैप की तरह थे, जैसे बिजली कड़की हो। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब से आल्सेस और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब जाकर उस सुबह की खामोशी का सारा राज खुल चुका था। देखिए, ये सिर्फ एक सरकारी हुक्म नहीं था। इसे कहते हैं लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। मतलब ये मानना कि हमारी भाषा सबसे बढ़िया है और उसे दूसरों पर जबरदस्ती थोपना। ये असल में किसी की संस्कृति और पहचान पर हमला करने का एक हथियार होता है। और जैसे ही फ्रांस ये सुनता है, उसे जोर का झटका लगता है। जिंदगी में पहली बार उसे अफसोस होता है कि काश उसने अपनी भाषा को, अपनी पढ़ाई को सीरियसली लिया होता। वो किताबें जो उसे बोझ लगती थी, अब उसे पुराने दोस्तों जैसी लग रही थीं, जिन्हें वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। और अब ये भी साफ हो गया कि गांव के लोग वहां क्यों थे। वो सिर्फ एम हैमल को उनके 40 साल के काम के लिए थैंक यू बोलने नहीं आए थे। वो असल में अपनी भाषा और अपने देश को सम्मान देने आए थे, जो अब उनसे छीना जा रहा था। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां ये आखिरी लेसन सिर्फ एक फेयरवेल नहीं रहता, बल्कि देशभक्ति और विरोध का एक पावरफुल सिंबल बन जाता है। एम हैमल किसी एक को दोष नहीं देते। वो कहते हैं कि इस हाल के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। स्टूडेंट्स क्योंकि उन्होंने सोचा अरे कल पढ़ लेंगे, पेरेंट्स क्योंकि उन्होंने पढ़ाई से ज्यादा जरूरी खेतों में काम करना समझा, और वो खुद को भी नहीं बख्शते। कहते हैं कि मैंने भी तो कभी कभी बच्चों से अपने बगीचे में पानी डलवाया है। और फिर एम हैमिल वो बात कहते हैं जो इस कहानी की जान है, इसका सेंट्रल मैसेज है। वो कहते हैं, जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक वो अपनी भाषा को कसकर पकड़े रहते हैं
तो ये ऐसा है मानो उनके पास अपनी जेल की चाबी हो। क्या बात है! मतलब भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, ये आपकी पहचान है, आपकी आज़ादी की चाबी है। और एम हैमिल सिर्फ बोल नहीं रहे थे, वो करके दिखा रहे थे। उन्होंने बच्चों को नई नोटबुक्स दी जिन पर खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखा था फ्रांस एल्सेस। और पता है, वो नोटबुक्स क्लास में ऐसी लग रही थी जैसे छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों। गुलामी के खिलाफ एक शांत पर बहुत मजबूत विरोध। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जब शब्द खत्म हो जाते हैं और सिर्फ इमोशंस रह जाते हैं। चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं, लेसन खत्म। और ठीक उसी वक्त बाहर से प्रशियन सैनिकों के बिगुल की आवाज आती है। मानो एक तरफ एक दौर खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ एक नए जुल्म के दौर का ऐलान हो रहा है। एम हैमिल अपनी जगह से खड़े होते हैं। उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका है। वो कुछ बोलना चाहते हैं पर आवाज गले में ही अटक जाती है। इमोशन इतना ज्यादा है कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पाते। और तब बिना एक शब्द कहे वो ब्लैकबोर्ड की तरफ घूमते हैं, चौक उठाते हैं और जितनी ताकत उनमें बची थी उससे लिखते हैं वीव ले फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। यही था उनका आखिरी लेसन, उनका आखिरी मैसेज, गुलामी के खिलाफ उनकी आखिरी और सबसे बुलंद आवाज। इसके बाद वो कुछ नहीं कहते, बस अपना सिर दीवार से टिका लेते हैं और हाथ से इशारा करते हैं, स्कूल खत्म हुआ, अब जा सकते हैं। और बस इसी शांत इशारे के साथ एक पूरा युग खत्म हो जाता है। तो द लास्ट लेसन हमें क्या सिखाती है? यही कि हम अक्सर उन चीज़ों की वैल्यू तभी समझते हैं जब वो हमारे हाथ से जाने लगती हैं। तो अगर भाषा सच में हमारी आज़ादी की चाबी है तो सोचने वाली बात है ना, कि हम अपनी संस्कृति और विरासत की और कौन सी चाबियों को कहीं रख कर भूल तो नहीं रहे हैं। ये सवाल, ये कहानी हम सबके लिए छोड़ जाती है।